अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। वेलकम टू योर फोर्थ लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटा हम सॉल्व करेंगे बुक पेज 61 पे आपके जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट टेस्ट योरसेल्फ 4.1, ये हम सॉल्व करेंगे। इन तमाम क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन। के सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है। तो बेटा इसके लिए हमें अपना प्रीवियस लेक्चर जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा, और प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, और इस साइड पे ग्रुप 15, 16 एंड 17। और अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो सोडियम है वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, और ग्रुप क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 से, और ये दोनों एटम्स आपस में मिलकर केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और ये केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में प्रेजेंट है सोडियम, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। इसी तरह ग्रुप नंबर 17 में जो क्लोरीन मौजूद है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसकी कोशिश होती है क्लोरीन की कि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर ले और ख़ुद को स्टेबल कर ले। यही रीज़न है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि वो लूज़ करना चाहता है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पेस फ्री होती है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखता है। तो इसलिए सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, जिसमें अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके वो सोडियम को डोनेट कर देता है, और सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्लोरीन को डोनेट कर देता है, और क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ख़ुद को स्टेबल कर लेता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई डज सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड अटेन्स +1 चार्ज। के सोडियम क्यों अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके +1 चार्ज गेन कर लेता है। बेटा यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सोडियम की है 1s2 2s2 2p6 3s1, और इसको जब हम शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2 शेल्स कंप्लीट हैं, और इसका जो थर्ड शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमने ये रूल पढ़ा था कि कोई भी एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो उनको लूज़ करके ख़ुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह सोडियम जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको लूज़ कर देगा और ख़ुद को स्टेबल कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और इस वजह से जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो इस पर +1 चार्ज आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है ख़ुद को स्टेबल करने के लिए, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो +1 चार्ज गेन कर लेता है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल। अब हम ये देखेंगे कि हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल, के एटम्स जो है वो ऑक्टेट रूल किस तरह से फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऑक्टेट रूल किसको कहते हैं। तो बेटा अपने कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन कर लेता है तो वो उसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट मीन 8। तो एटम्स जो है वो अपने ऑक्टेट रूल को किस तरह से फॉलो करते हैं, वो किस तरह से अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने अपने वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने ऑक्टेट को रूल को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ये बुक पेज नंबर 59 है। बुक पेज नंबर 59 पे ये तमाम रूल्स जो हैं वो आपके रिटन है कि किस तरह से वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके वो अपने ऑक्टेट को, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं, और इस तरह से वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग।
तो ये भी आपको बेटा पता है कि कौन से ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सबसे आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं और दूसरे एटम्स के साथ मिलके केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं एटम के, वही बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डज ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स। तो ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उस 1 इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं। यहाँ पे देखें, ग्रुप नंबर 1 में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या इनकी एबिलिटी होती है कि ये उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह ये सोडियम ग्रुप 1 में मौजूद है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की एबिलिटी रखता है। और इसी तरह जो ग्रुप 17 के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्रुप 17 के जो एटम्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हर एटम के अंदर एबिलिटी है कि वो मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो इसी वजह से जो ग्रुप 1 के एटम्स हैं वो ग्रुप 17 के एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं। और किस तरह से रिएक्ट करते हैं कि ये ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और उस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रुप 17 के जो एटम्स हैं वो एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं और इस तरह ख़ुद को स्टेबल कर लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, के क्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को क्यों एक्सेप्ट करती है। तो ये भी बेटा हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरीन जो है वो ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है। यहाँ पे देखिए, क्लोरीन जो है वो ग्रुप नंबर 17 में मौजूद है और क्लोरीन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो मज़ीद इसको क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि वो यहाँ पे फिल हो आउटर मोस्ट शेल में और इसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यही वजह है कि क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर कैपेसिटी है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है और ये अपनी नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन की कन्फिग्रेशन हासिल कर लेता है और ख़ुद को स्टेबलाइज कर लेता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि क्लोरीन क्यों 1 इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो फ्री स्पेस है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए है, इसलिए ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके ख़ुद को स्टेबल कर लेता है। ऑल दो क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड, हम तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इसको एक दफ़ा से आपने खुद से गो थ्रू करना है, इनको राइट करना है और ये जो आपका टास्क है ये आपके नीट वर्क पे होना चाहिए और जो हम जब आप इंशाल्लाह वापस आएंगे छुट्टियों के बाद तो ये आपका टास्क चेक होगा। आपने इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।